अनाउंसमेंट है, हमने एक स्पेसिफिकली एक मीडियोकर फॉर्म में इन्वेस्टमेंट, हाई आरओआई, हाई आरओटी, दैट इज रिटर्न ऑन टाइम एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं भूपेश आनंद एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आज इस वीडियो के थ्रू आया हूं, दैट वेदर सीएमए यूएसए इज डिफिकल्ट और इजी, मतलब मुश्किल है या आसान है। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको कुछ इनसाइट्स ऐसी बताने वाला हूं सो दैट यू कैन इजीली डिसाइड दैट वेदर यू शुड गो फॉर सीएमए यूएसए एज योर कैरियर, एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट कैरियर, एज अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैरियर और नॉट। मतलब मुश्किल और आसान को आज हम थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने वाले हैं। और एक चीज मैं बता दूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मुश्किल और आसान आपका अपना मेंटल ब्लॉक है, लेकिन स्टिल there are so many parameters, there are so many things, you know, benchmarks हैं, पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे हम कई बार जज करते हैं कि ये डिफिकल्ट है या इजी है। जैसे एक डॉक्टर के पास आप जाएं, पेशेंट कोई जाता है तो डॉक्टर अपने पैरामीटर से, उसका टेम्परेचर, उसका ब्लड प्रेशर, उसका शुगर लेवल, उसका ईसीजी से कहीं ना कहीं वो जज करता है कि उसको प्रॉब्लम है या नहीं है। सिमिलरली वी हैव सम पैरामीटर्स। आज मैं उन्हीं पैरामीटर्स की बात करूंगा, अपनों से अपनी सी बात करूंगा, और मैं आपसे पूछूंगा कि आपको कौन सी चीज डिफिकल्ट लगती है और कौन सी चीज इजी लगती है। बेटा ये डिपेंड कई बार करता है कस्टमाइज, मतलब आपके लिए मैथमेटिक्स अज्यूम करते हैं मुश्किल होगा, मेरे लिए इजी हो सकता है क्योंकि मैंने आगे भी मैथमेटिक्स किया। आपके लिए फाइनेंस मुश्किल होगा जो नॉन कॉमर्स के बच्चे हैं, मेरे लिए इजी हो सकता है। बट द पॉइंट इज देयर आर डिफरेंट क्राइटेरिया जिसके बेसिस में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं भूपेश आनंद फर्स्ट पॉइंट जो आज आपके सामने लेकर ये आ रहा हूं कि बिकॉज वी वांट टू डिसाइड, हमें डिसाइड करना है यार, समय निकलता जा रहा है कि भाई क्या करें, विच कोर्स वी शुड गो फॉर। एंड इफ यू आर प्लानिंग फॉर सीएमए यूएसए, आज का ये वीडियो आपको काफी कुछ इनसाइट देगा कि भाई सीएमए यूएसए के लिए आप डिफिकल्टी और इजी लेवल कैसे जज करेंगे। मैंने बड़ी प्यारी सी एक हैंड रिटन स्लाइड बनाई इसके लिए, और मैंने इसमें लिखा कि यार आप ये बताइए सीएमए यूएसए डिफिकल्टी की बात करें ना करें, वेदर वी शुड डू इट और नॉट। देयर आर डिफरेंट पैरामीटर्स, तो मैंने उनको 4-5 पैरामीटर्स को यहाँ पे लिखा। वैसे डिफिकल्टी और इजी इंडिविजुअल और कस्टमाइज होता है, बट स्टिल क्योंकि मैंने आपको थोड़ा सा बताना है, आई वॉन्ट टू टेल यू, तो मैंने कुछ क्राइटेरिया रखे कि भाई इसमें थ्योरी का कंटेंट कितना है, इसमें प्रैक्टिकल कंटेंट कितना है, इसमें मैथमेटिक्स कितनी है, इसमें कितने बच्चे, इसमें पेपर का कॉम्प्लेक्सिटी स्टाइल कितना है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। अच्छा अगर नॉन कॉमर्स वाले हैं तो कर सकते हैं नहीं कर सकते। आई थिंक यही 5-6 बातें होंगी। दीज आर द बेंचमार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन डिसाइड दैट वेदर दिस इज डिफिकल्ट और इजी। तो मैंने इन क्राइटेरियाज को रखा, सोचा, दोस्तों से बात की, स्टूडेंट से बात की, बिकॉज वी आर सेलिंग इन 30 कंट्रीज। तो उनसे ये जाना कि भाई ये फैक्टर्स होते हैं जो एक स्टूडेंट, एक माइंड में, एक ह्यूमन माइंड में जनरली पॉपअप होते हैं बिफोर ही वांट्स टू फाइंड आउट दैट वेदर इट इज डिफिकल्ट और इजी। तो मैं आपके साथ बिल्कुल सीधा मुद्दे पे आ रहा हूं कि भाई कैसे पता चलेगा कि मुश्किल है या इजी है। तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन थ्योरी और प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूं, दैट थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, हाउ मच कंटेंट, एज यू आर ऑल अवेयर ऑफ देयर आर 2 पार्ट्स, पार्ट 1 फाइनेंशियल प्लानिंग परफॉर्मेंस एंड एनालिटिक्स, पार्ट 2 स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बेटे पेपर ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्रोफेशनल आपको बना रहा है। तो देयर आर 2 पार्ट्स, 2 पेपर्स हैं, 6 चैप्टर्स हैं, 6 सेक्शन समझ लीजिए, 6 सर्टिफिकेशन समझ लीजिए। आपको सेक्शन ए बी सी डी ई एफ पार्ट 1 में करना है, सेक्शन ए बी सी डी ई एफ पार्ट बी में करना है। अच्छा आई हैव प्रिपेयर्ड सो मेनी डिफरेंट वीडियोस जो ये कहते हैं कि अगर आप लास्ट सेमेस्टर में, लास्ट ईयर में, तो आपको पार्ट 2 देना चाहिए। कई बार मैंने बोला जो सेकंड थर्ड सेमेस्टर में आ गया आपको पार्ट 1 देना चाहिए। इफ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल आई हैव गाइडेड डिफरेंट, करने दोनों पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स आपको इजीली समझने हैं। बट कई बार हम प्रायोरिटीज को कहते हैं इसको कर लीजिए, इसको कर लीजिए, लेकिन आज एक जनरल बात हम करेंगे। देखिए जी पार्ट 1 में 6 सेक्शंस हैं। मैं सीधा वेबसाइट में आ रहा हूं और आपको ये बताना चाहता हूं आईएमए की वेबसाइट के थ्रू कि कौन से ऐसे 6 पार्ट्स हैं, 6 सेक्शंस हैं जो आपको करने चाहिए। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने ये आ गया जी पार्ट 1। अगर आप ध्यान से देखें वो पार्ट 1 का नाम है फाइनेंशियल
फाइनेंशियल प्लानिंग परफॉर्मेंस, 15% एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस, मतलब 15% वेटेज है। 500 नंबर का पेपर होगा तो 15% इसमें से देंगे। बेटे मैं कहूँगा इसको थ्योरी 50% है और प्रैक्टिकल 50% है। अब आप इजीली चेक कर लेना कि थ्योरी कितने परसेंट आएगी सेक्शन ए पार्ट 1 में और पार्ट 2 में कितनी आएगी। तो थ्योरी नोट करते हैं, बैलेंस पार्ट विल बी प्रैक्टिकल। तो 50% इज थ्योरी। सेकंड इज प्लानिंग, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। अगेन मैं ये कहूंगा कि प्लानिंग थ्योरी है, लेकिन बजटिंग में कुछ पार्ट थ्योरी है, कुछ प्रैक्टिकल है, फोरकास्टिंग में प्रैक्टिकल है। तो मैं इसको कह सकता हूँ 60-40, मतलब 60% थ्योरी, 40% प्रैक्टिकल। I can say like this. So section A is external financial reporting decisions. Section B is planning, performance and forecasting. Section C is performance management. 30% theory है, 70% प्रैक्टिकल है। इट मीन्स 50-60-30। आई थिंक हम समझ रहे हैं। अच्छा, सेक्शन डी की बात करें। सेक्शन डी कहाँ गया? सेक्शन डी कहाँ पे गया? सेक्शन डी ये रहा बेटे। सेक्शन डी में आ जाते हैं। सेक्शन डी है कॉस्ट मैनेजमेंट। 60% प्रैक्टिकल, 40% थ्योरी, बिकॉज मैं प्रैक्टिकल ज्यादा इसको मानता हूं। और इंटरनल कंट्रोल्स थ्योरी है। टेक्नोलॉजी एंड एनालिटिक्स 100% थ्योरी है। इट मीन्स अगर आप देखें तो इसमें ज्यादा कंटेंट थ्योरी का है, प्रैक्टिकल कुछ कम है। अब कई बार आप हमें लगता है ना कि हमारी थ्योरी स्ट्रांग है या हमारा प्रैक्टिकल स्ट्रांग है, तो हमें ये पार्ट करना चाहिए, ये करना चाहिए, या वेदर वी शुड ज्वाइन दिस कोर्स और नॉट। बेटे वैसे आपको बताऊं, ये सब मेंटल ब्लॉक्स हैं। थ्योरी स्ट्रांग है, प्रैक्टिकल स्ट्रांग है। अब आप बड़े हो चुके हो, ये कोर्स आप अपनी लाइफ के लिए डिसाइड कर रहे हो, अपने लिए चूज कर रहे हो, अपने आप कर रहे हो। आपको प्रेशर नहीं है कि ये करना है। तो फिर थ्योरी और प्रैक्टिकल क्या है? ये मेंटल ब्लॉक्स है बिना बात के। कुछ थ्योरी और प्रैक्टिकल है ही नहीं, सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। आपको कंसेप्ट समझने हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स को टच करना है, रियल केस स्टडीज को देखना है और उसके बाद इनको करना है। क्या प्रैक्टिकल, क्या थ्योरी? स्टिल क्योंकि आपके मन में सवाल हैं, आ जाते हैं, कई बार रीजंस आ जाती हैं, क्योंकि ना करने के 1000 बहाने हैं। तो मैं उन बहानों को भी तोड़ना चाहता हूं। तो आई थिंक पार्ट 1 में आपको समझ आ गया कि 50% ऐसा समझते हैं, 60% थ्योरी है, 40% प्रैक्टिकल है, या 70% थ्योरी है, 30% प्रैक्टिकल है। बट अगर आप पार्ट 2 देखें, द नेम ऑफ द पार्ट इज स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आप देखो, स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, नाम ही है स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें पहला पार्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेक्शन ए अगर आप देखें, सेक्शन ए देखें तो दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। बेटा इसमें प्रैक्टिकल है, आपको रेशोज निकालनी पड़ेंगी, ड्यू पॉइंट एनालिसिस करना पड़ेगा, लिक्विडिटी रेशो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, सॉल्वेंसी निकालनी पड़ेगी। इट मींस दिस इज 60% प्रैक्टिकल एंड 40% थ्योरी। सेकंड पार्ट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस। अगेन आई विल से 50% थ्योरी एंड 50% प्रैक्टिकल। फॉरेन एक्सचेंज की बात करेंगे, इंटरनेशनल फंड्स की बात करेंगे, यूएसडी की बात करेंगे, मर्जर्स की बात करेंगे, डेट इक्विटी की बात करेंगे। तो मैं 50% कह रहा हूं। सेक्शन सी, अगर आप ध्यान से देखें, सेक्शन सी बेटे पूरा प्रैक्टिकल है, बिजनेस डिसीजन एनालिसिस 25% की वेटेज है। फुल पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखिए, सबसे ज्यादा वेटेज आपको बिजनेस डिसीजन एनालिसिस में मिलेगी, 25% की। कहीं पे भी नहीं दिखेगा आपको 25%। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट थ्योरी है, काफी हद तक थ्योरी है, 70%, मैं तो कहूँगा 80% थ्योरी है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन 80% प्रैक्टिकल है। लास्ट है प्रोफेशनल एथिक्स, 100% थ्योरी है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो थ्योरी और प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल कुछ ज्यादा है, 60% कह सकते हैं, और थ्योरी 40% है। पार्ट 1 में ऑपोजिट था। बट मैं फिर कहता हूं, आपको थ्योरी प्रैक्टिकल बेसिस में डिसाइड नहीं करना, आपको कंसेप्ट समझने हैं। अब आज आपको सब्जेक्टिव टाइप आंसर थोड़ी लिखने, जो थ्योरी और प्रैक्टिकल की बात है। सब कुछ एमसीक्यूज में आएगा, ऐसे टाइप में भी कुछ 1-2 लाइंस टाइप करनी है। तो एक तो क्राइटेरिया आपको आई थिंक समझ आ गया कि थ्योरी और प्रैक्टिकल। अच्छा, कुछ बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि साहब ये बताओ कि इसमें मैथमेटिक्स तो ज्यादा नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने 7th 8th 9th 10th तक भी की हुई है, मान लेते हैं 10th तक तो हम जनरली मैथमेटिक्स करते ही हैं, तो यार 10th तक की मैथमेटिक्स भी चलेगी। और अगर आप फाइनेंशियल कैलकुलेटर सीख लें, है ना, BA+2 का, जैसे मैं आपको दिखाऊं कैलकुलेटर, तो इसमें तो सारी चीजें खुद भी कैलकुलेट हो जाती है, कुछ मुश्किल है नहीं। यू कैन यूज दिस कैलकुलेटर और यू कैन यूज दिस कैलकुलेटर, तो कोई घबराने की बात नहीं है ना। क्या आप डिवीजन, क्या मल्टीप्लीकेशन, क्या एवरेज, क्या परसेंटेज, क्या रेशोज नहीं निकाल सकते आप? है, आप मेरे से पूछ रहे हैं जी मैथमेटिक्स क्या है। ये मैथमेटिक्स पूछना कुछ मुझे लगता है गलत बात है। इतना ज्यादा आप वो मत बने कि मैथमेटिक्स, बेटे मैथमेटिक्स का ज्यादा लेवल है ही नहीं। ये देखो मैंने क्या लिखा,
आपके लिए क्या लिखा, यहाँ पे लिखा हाउ मच मैथमेटिक्स विल बी देयर, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो सकता है ना, ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन डिसाइड दैट वेदर इट इज डिफिकल्ट और इजी। तो मैंने कहा मिनिमम मैथमेटिक्स है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन एवरेज मेमोरी, ये फंक्शन यूज करने हैं। अच्छा IRR NPV आप निकाल सकते हैं वैसे भी, और अगर आप फाइनेंशियल कैलकुलेटर से करें तो जल्दी निकल सकता है, तो इसको मैंने यहाँ पर लिखा है। ये देखिए स्टूडेंट मोस्टली कंसर्न क्वेश्चन नंबर 2 डिफिकल्टी लेवल को मानते हैं मैथमेटिक्स, सो थ्योरी एंड प्रैक्टिकल के साथ साथ वो मैथमेटिक्स को देखते हैं। तो आइए जी, मैथमेटिक्स में कुछ है ही नहीं, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। कितनी मेहनत करके ये स्लाइड बनाई होगी, क्योंकि मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 सारा देखा, वायले से देखा, ग्लेम से देखा, हॉक से देखा, बेकर से देखा, सर्जेंट से देखा, उसके बाद मुझे लगा कि यार ये दिस इज द क्रक्स, और वो उसकी मैंने स्लाइड्स बना के आपको दे दी। मेरी हॉबी पढ़ना और पढ़ाना यार, और मैं कुछ करते नहीं, जबकि आई एम क्वालिफाइड, मैंने अमेरिकन डिग्रीज, इंडियन डिग्रीज, यूरोपियन डिग्रीज, पता नहीं क्या क्या कर लिया है, बट मेरी हॉबी आज भी पढ़ना और पढ़ाना है। मैं अभी भी नए नए कोर्सेज करता रहता हूँ, ठीक है जी। तो मिनिमम मैथमेटिक्स को घबराने की बात है नहीं, फाइनेंशियल कैलकुलेटर हो सकती है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है कि लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। मतलब हम कई बार पेपर करते हैं और हमें लगता है कि यार पास ही नहीं होंगे क्योंकि परसेंटेज कम आती है इसमें। जैसे आप यूपीएससी की बात करें, है ना, इंडिया में यूपीएससी की बात करें, इंडिया में आईआईटी की बात करें, जेई की बात करें, बड़े डिफिकल्ट पेपर्स हैं। पेपर्स डिफिकल्ट ना भी हो, पासिंग परसेंटेज कम आती है, और पेपर भी डिफिकल्ट है क्योंकि सप्लाई इतनी ज्यादा है, वो भी बेचारे क्या करें, कुछ को इन पास करना है। तो मैंने एक बड़ी प्यारी सी एक पासिंग स्केल प्रिपेयर किया, जिसकी मदद से शायद मैं आपको बता पाऊंगा कि ये डिफिकल्ट कितना और इजी कितना, व्हाट इज द लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आल्सो वी कैन डिसाइड वेदर इट इज डिफिकल्ट और इजी। मैंने बड़ी मेहनत की और एक चार्ट प्रिपेयर किया आपके लिए, 2 लाइन ग्राफ बनाया। ये एक्स एक्सिस है, आपको पता है जब आप 10th में थे या मैथमेटिक्स में थे तो आप क्या करते थे, या मैथमेटिक्स ना भी हो तो ये एक्स एक्सिस होती थी, ये वाई एक्सिस होती थी, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, वो वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में मैंने लिखा लेवल ऑफ डिफिकल्टी या लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब पास कितना करते हैं, और वाई एक्सिस में मैंने कोर्सेज के नाम देख दिए। मैक्सिमम अगर आप देखें तो 10 लेवल का मैंने स्केल डाला है, 10 लेवल ऑफ डिफिकल्टी है, 10 लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है, और हाईएस्ट अगर आप देखें तो यूपीएससी, जेई, आईआईटी, ये वाले पेपर्स जो हैं इनका 10 नंबर का लेवल आ रहा है, और ये देखिए 10 नंबर का लेवल यहां पर आ रहा है। इट मींस हाईएस्ट अगर हम 10 नंबर की डिफिकल्टी लेवल माने उसकी, और लोएस्ट माने ग्रेजुएशन की। ये देखिए ग्रेजुएशन की 0 है, ग्रेजुएशन की 2 नंबर पे है। मैं अगर 2 नंबर पे मानूं ग्रेजुएशन की और आईआईटी की 10 नंबर पे मानूं, तो कुछ इस तरह से अगर माइंड को रखूं, बेटे मैंने सीए किया, सीएस किया, सीएमए किया, अमेरिकन कोर्स किए, यूरोपियन किए, तो सीएस की अगर हम माने तो 8 नंबर की अगर मैं लेवल ऑफ डिफिकल्टी रखूं, तो बेटे एनआईएसएम की अज्यूम करते हैं, एनआईएसएम की 5 नंबर की डिफिकल्टी लेवल रखता हूं। अब एक बच्चा कहता साहब आप जो बताना वो तो बता नहीं रहे। मैंने कहा जी सीएमए यूएसए की, सीएफए यूएसए की, वैसे वी आर स्पेसिफिकली हियर दिस वीडियोस फॉर सीएमए यूएसए, तो आई एम डेडिकेटेड टू सीएमए यूएसए हियर। तो मैं कहता हूं जी 6 नंबर की लेवल ऑफ डिफिकल्टी है, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्सिटी है, लेकिन वो कर सकते हैं, मैनेजेबल है। 6 नंबर आप समझ रहे हैं क्या, आउट ऑफ सिलेबस आएगा नहीं, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं, रियल लाइफ के कंसेप्ट हैं, कंसेप्ट को समझना है, एनालिटिकल स्किल्स यूज करनी है, रटना कुछ है नहीं, क्वेश्चंस वही आएंगे, मतलब उसी से मिलते जुलते आएंगे, इससे ज्यादा आउट ऑफ सिलेबस आएगा नहीं यार, इससे बड़ी क्या चीज हो सकती है ना। और हमारे अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो हाईएस्ट रिजल्ट आता है। अच्छा पूरी इंडिया का देखें तो 50-60% रिजल्ट आ ही रहा है सीएमए यूएसए का, हमारी इंडिया का, क्योंकि इंडियंस वैसे ही बड़े मेहनती हैं, बड़े हार्ड वर्किंग है इंडियंस, पाकिस्तानी, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। सो द पॉइंट इज ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं है, ज्यादा मैथमेटिक्स भी नहीं है, और थ्योरी और प्रैक्टिकल आपको भूल जाना है क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो, सच कह रहा हूं आपको, ये खाली आप नहीं करना चाहें तो उसके 1000 बहाने हो सकते हैं। अच्छा नॉन कॉमर्स, अगर आप में से कुछ बच्चे ये कहते हैं जी अगर ये बताइए कि ये कॉमर्स बैकग्राउंड का पेपर है तो क्या हम नॉन कॉमर्स वाले बच्चे कर सकते हो, तो उसके लिए मैंने एक बड़ी प्यारी सी बात लिखी है कि यस यू एज अ नॉन कॉमर्स, हम जनरली प्रमोट करते हैं कि नॉन कॉमर्स वाले बच्चे कर सकते हैं। देखिए मैंने कितनी अच्छी ये भी स्लाइड प्रिपेयर की है कि पासिंग परसेंटेज सीए, सीएमए इंडिया, आईआईटी, आईएम इसका है 0.2 से 20%। कितनी मेहनत की होगी, कितनी रिसर्च की होगी आपको बताने के लिए कि डिफिकल्टी लेवल कितना है। ड्यूरेशन 2 से 6 साल है। अगर आप देखें यूएससीएम में, यूएसईपीए, यूएसईएफए, दिस 30 to 50% पासिंग रेट इन 1 to 3 ईयर्स में हो जाता है।
इससे भी तो आपको समझ आएगा कि डिफिकल्टी लेवल क्या है। जब हम पासिंग परसेंटेज देखेंगे तो दिस कैन ऑल्सो बी बेंचमार्क विद हेल्प ऑफ दैट वी कैन इजीली फाइंड आउट कि वो कितना डिफिकल्ट है कितना इजी है। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि जनरली मैंने ये देखा है कि कोविड सिनेरियो 2019 में रहा, 2020 में रहा, 2021 में रहा, तो हमारे स्टूडेंट्स की पढ़ाई बड़ी डिस्टर्ब्ड रही है ना। तो उनके जो कंसेप्ट थे ना, अगर वो 9th में थे, 10th में थे, 11th में थे, तो बेटे वो कंसेप्ट उतने क्लियर नहीं हो पाए जितने होने चाहिए थे। उन बच्चों को ज्यादा डिफिकल्टी आती है। तो मैंने क्या किया, एक फंडामेंटल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मॉड्यूल प्रिपेयर कर दिया। उसमें 10 मॉड्यूल्स डाल दिए जिसमें बेसिक बेसिक बातें, बेसिक इन अकाउंट्स, बेसिक इन फाइनेंस, बेसिक इन पोर्टफोलियो, बेसिक इन टैक्स, बेसिक इन इन्वेस्टमेंट, बेसिक इन, मतलब आपको वो 10 कंसेप्ट, 10 मॉड्यूल्स के 100 कंसेप्ट बेसिक वाले बता दिए जो आपको हम अपने सीएमबी यूएसए के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट में देने वाले हैं। सो दैट अगर आप वो कोर्स कर लेते हैं, आप वो लेक्चर्स देख लेते हैं और उसके नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं, तो भाई साहब झंडे गाड़ देंगे। मैं आज आपसे यही तो कहने जा रहा हूं कि आप उस कोर्स को करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अब आप हमारे से लेक्चर्स क्यों लेंगे, आप किसी से भी ले सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है ना। हम 30 कंट्रीज में बेच रहे तो क्या हो गया बेटे। मैं कहता हूं लेक्चर्स लेने से पहले आप मेरी एनर्जी लेवल, मेरे लेक्चर्स, उन जो भी जिससे भी आप लेना चाहते हैं कंपेयर करना, जल्दबाजी मत करना। पीपीसी मार्केटिंग देखकर फटाफट उन पर प्रभावित मत हो जाना, ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे और घाटे का सौदा है। आप पहले लेक्चर्स को देखना, कंटेंट को देखना, शांति रखना, थोड़ा समय लगाना, एकदम जल्दबाजी मत करना। आपको खुद 2, 3, 4 लेक्चर्स देखने के बाद समझ आ जाएगा किसके लेने किसके नहीं लेने। मैं कुछ नहीं कह रहा भाई साहब, जो ओपन चैलेंज है इस बात का। तो आपको हम 400 प्लस घंटे की रिकॉर्डिंग देंगे, बाकी सब 50 घंटे की रिकॉर्डिंग देते हैं, 50 प्लस की एक लेवल की। हम देंगे 400 घंटे की, दोनों लेवल्स की, मतलब 200 घंटे की। जूस नोट्स देंगे, एलएमएस देंगे, वी आर द पार्टनर्स ऑफ हॉक का लर्निंग मटेरियल देंगे और उसका टेस्ट बैंक देंगे। क्या क्या नहीं देंगे, आपके हम लाइव लेक्चर्स लेंगे, सैटरडे को आपकी रिवीजन कराएंगे, डाउट्स लेंगे, ये सब कुछ कराएंगे। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कुछ और रह गया है पूछने का, क्योंकि मन में और भी बातें आ सकती हैं, तो आप मेरे टीम मेंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं, वो उनको कह सकते हैं, मेरे से कनेक्ट भी करा देंगे। वो कहते हैं जी करने के लिए एक रीजन भी काफी है। उस टाइम इज फ्लाइंग लाइक एनीथिंग, टाइम कैसे बीतता जा रहा है आपको पता भी नहीं है। अब नहीं तो फिर कब, अभी तो वैल्यू है सीएम यूएसए की यार। देखो ना, देखो मैडम भी क्या कह रही है, मैडम भी क्या कह रही है, सुनो, सुनना यार, मैडम की बात सुनो, मैडम की बात ध्यान से सुनना। अच्छा सा गाना है, आप देखिए। दिल से अपने दिल के अंदर, तुझ में भी वो बात है, तू क्यों नहीं कर सकता सीएम में यूएसए। देखो मैडम क्या कहेंगी, मैडम क्या कहने वाली है, बात है, बात है। तू भी बन सकता है सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। बस थोड़ी सी हिम्मत करनी है, थोड़ी डिसीजन लेनी है और आगे बढ़ के दिखाना है। तो आई थिंक मैंने आपको डिफिकल्टी लेवल बताने में काफी हद तक काफी कोशिश की, आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। और भी अगर आपको लगता है तो आप कमेंट्स कीजिए, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, हम उसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।